वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स मेरा नाम मोहम्मद वजाहत अब्बास है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी सेकंड ईयर बायोलॉजी के टॉपिक डायलिसिस को। ये हमारे पास ट्रीटमेंट ऑफ किडनी है और हमने लास्ट टॉपिक के अंदर किडनी प्रॉब्लम्स और उनका क्योर हमने पढ़ा था। किडनी प्रॉब्लम्स दो तरह के हमने डिस्कस किए थे, एक किडनी स्टोन्स और दूसरा रेनल फेलियर। सो हमारे पास किडनी स्टोन्स की सूरत में हमने उनका ट्रीटमेंट जी पढ़ा था कि एक तो हमारे पास बाय ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, बाय लिथोट्रिप्सी, और जो थर्ड और लास्ट था हमारे पास कि जब अगर सीवियर लेवल के किडनी स्टोन्स हों यानी शदीद किस्म की बड़ी बड़ी स्टोन्स हों जो पानी से या लिथोट्रिप्सी से रिमूव ना हो रही हो तो फिर उनको बाय सर्जरी रिमूव आउट किया जाता है। दूसरा हमारे पास प्रॉब्लम था जी रेनल फेलियर। रेनल फेलियर के अंदर हमने जो ट्रीटमेंट डिस्कस किए थे, रेनल फेलियर में हमने पढ़ा था कि कंप्लीटली या पार्शियली फेलियर ऑफ किडनी, गुर्दे का मुकम्मल या जुज़वी तौर पर, यानी गुर्दे पूरे के पूरे गुर्दे का या गुर्दे के किसी हिस्से के काम करने के छोड़ देने को हम कहते हैं रेनल फेलियर, जिसमें गुर्दा पूरा या उसका कोई हिस्सा काम करना छोड़ देता है। तो उसके ट्रीटमेंट भी फिर उसी लिहाज से किया जाता है डायलिसिस। तो रेनल फेलियर का पहला ट्रीटमेंट था डायलिसिस और दूसरा है किडनी ट्रांसप्लांट। अगर हमारे पास रेनल फेलियर पार्शियल लेवल के यानी पार्शियली किडनी ने अपना काम करना छोड़ दिया, गुर्दे के किसी एक हिस्से ने कंप्लीट किडनी फेल नहीं हुआ, तो उस फंक्शन को जो है डायलिसिस के जरिए ट्रीट किया जा सकता है। अगर गुर्दा जो है मुकम्मल तौर पर नाकारा हो चुका है, कंप्लीटली उसने अपना फंक्शन करना छोड़ दिया, कोई भी चीज नहीं बची उसकी जो काम कर रही हो, तो फिर उसको जो है उसका ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, यानी उसको रिप्लेस करना पड़ता है, उसकी जगह कोई और गुर्दा लगाना पड़ता है। तो देखें जी डायलिसिस फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, आर्टिफिशियल क्लीनिंग ऑफ ब्लड। तो गुर्दे का बेसिकली जो किडनी का फंक्शन होता है वो होता है क्लीनिंग ऑफ ब्लड, खून को साफ करना। जब गुर्दा काम करना छोड़ देता है तो फिर किडनी यानी खून को फिर मसनूई तरीके से साफ किया जाता है, आर्टिफिशियल वे से। सो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डायलिसिस, और डायलिसिस का प्रोसेस एक इंस्ट्रूमेंट से, एक मशीन से किया जाता है और उसको हम कहते हैं डायलाइजर या फिर आर्टिफिशियल किडनी। डायलाइजर या आर्टिफिशियल किडनी कहा जाता है उस इंस्ट्रूमेंट को, उस मशीन को जिसके जरिए से जो है हम डायलिसिस का प्रोसेस परफॉर्म करते हैं। द मशीन यूज्ड फॉर डायलिसिस प्रोसेस इज कॉल्ड डायलाइजर और आर्टिफिशियल किडनी। डायलिसिस की हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, आगे फिर फर्दर डायलिसिस की जी टाइप्स हमारे पास आगे दो होती हैं। तो एक होती है जी हमारे पास हीमोडायलिसिस और दूसरी होती है जी हमारे पास पेरिटोनियल डायलिसिस। हीमोडायलिसिस में क्या होता है और पेरिटोनियल डायलिसिस में क्या होता है, ये दोनों जो है बिल्कुल मुख्तलिफ हैं और इनके अंदर थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी भी पाई जाती है, वो इनको डिस्कस करके बता देते हैं। हीमोडायलिसिस बाय डायलाइजर यानी डायलाइजर के जरिए ये प्रोसेस परफॉर्म किया जाता है। इसके अंदर भी एक डायलाइजर मशीन होती है। कैसे जी, डायलाइजर कंटेन टू साइड्स, डायलाइजर की दो साइड्स होती हैं और वो दोनों की दोनों जो होती है, यानी डायलाइजर एक मशीन होते हैं और इसके दो चैम्बर्स होते हैं, दो पोर्शन होते हैं और उन दोनों के दरमियान में एक वॉल होती है, एक पार्टीशन होती है मेम्ब्रेन की। वन साइड कंटेन ब्लड, एक साइड में जो है ब्लड होता है और दूसरी साइड पे डायलाइसिस फ्लूइड होता है। और इसी तरह से वेस्ट एंड एक्सेस वाटर एंड एक्सेस फ्लूइड या एक्सेस वाटर कह लें फ्रॉम ब्लड, खून से फजूल मादे या जो इजाफी फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, मूव कर जाते हैं इनटू डायलाइसिस फ्लूइड। तो वो डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर चले जाते हैं थ्रू ए मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन के जरिए। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, इस प्रोसेस को बार बार रिपीट किया जाता है। अब डायग्राम आपको दिखाते हैं ये कैसे परफॉर्म किया जाता है। तो जी आप मुलाहिजा करें, इस तरह से हमारे पास डायलाइजर होता है, ये एक मशीन होती है डायलाइजर। अब देखें डायलाइजर के दो पोर्शन है, एक पोर्शन इसका ये है फर्स्ट पोर्शन और ये इसका सेकंड पोर्शन है। सेकंड पोर्शन के अंदर डायलाइसिस फ्लूइड है और फर्स्ट पोर्शन के अंदर जो है वो ब्लड है, ब्लड। तो क्या हो रहा है जी, देखें इधर से ब्लड जो है बॉडी से, ब्लड फ्रॉम बॉडी, फ्रॉम बॉडी कह लें, क्योंकि अब गुर्दे की तरफ नहीं जा रहा, गुर्दा तो नकारा हो गया। सो हम डायलाइजर के जरिए यानी आर्टिफिशियल किडनी के जरिए ब्लड को है जो क्लीन कर रहे हैं। सो ब्लड बॉडी से अब इस डायलाइजर के अंदर आएगा,
यहाँ पर जब आएगा तो नीचे हमने इधर से डायलाइसिस इस ट्यूब के दूसरे सिरे से हमने डायलाइसिस फ्लूइड को इधर डाला हुआ है। दरमियान में जो ये जो मेम्ब्रेन है, डायलाइसिस फ्लूइड के अंदर सक्लिंग पावर है, किसी भी चीज को सक करने की। सक किसको? वेस्ट को, या फिर जो ब्लड के अंदर फ्लूइड्स है उनको सक करने की पावर है। जब ब्लड इस पोर्शन में आएगा, फर्स्ट पोर्शन में, तो दूसरे पोर्शन में मौजूद डायलाइसिस फ्लूइड जो है इस ब्लड के अंदर मौजूद वेस्ट को और जो इसके अंदर इजाफी जो फ्लूइड्स है उनको सक कर लेगा और वो इसके अंदर आ जाएंगे। ये वेस्ट जितने भी हैं ये सारे के सारे इधर डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाएंगे, और ये जो हमारे पास यानी यूजलेस डायलाइसिस फ्लूइड होगा, जो हमारे पास इस्तेमाल होने के बाद आप यानी बेकार मादे जिसके अंदर आ चुके होंगे, तो इसको हम इधर से दूसरी साइड से रिलीज आउट कर देंगे और इस प्योर ब्लड को, जो आप ब्लड भी प्योर हो चुका है, इसको इस तरफ से रिलीज आउट कर देंगे। तो ये दोनों पोर्शन अब खाली हो जाएंगे दोबारा। तो अगेन फिर हम और ब्लड वाले पोर्शन में डालेंगे, और क्योंकि अब डायलाइसिस फ्लूइड वाला पोर्शन भी खाली हो गया है, हमने फ्लूइड्स को निकाल लिया क्योंकि वेस्ट मटेरियल उसके अंदर जो आ गए थे ब्लड से। अब नया डायलाइसिस फ्लूइड डालेंगे इस चैम्बर के अंदर, वो आएगा और इसी तरह से दोबारा ब्लड के अंदर जो वेस्ट और फ्लूइड्स वगैरह होंगे उनको सक कर लेगा, वो इसके अंदर आ जाएंगे मेम्ब्रेन क्रॉस करके। और हम इस ये जो मतलब खराब डायलाइसिस फ्लूइड होगा फिर इसको हम निकाल लेंगे इधर से दूसरे सिरे से, और जो हमारे पास प्योर ब्लड है इसको इधर से निकाल देंगे। अब दोनों फिर खाली हो जाएंगे। इसी तरह से ये प्रोसेस जो है हम बार बार रिपीट करते रहेंगे अंटिल द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल ब्लड। जब तक के हमारा पूरा का पूरा ब्लड साफ न हो जाए तब तक ये प्रोसेस हम रिपीट करते रहेंगे बार बार। अब दूसरा पॉइंट है जी हमारे पास पेरिटोनियल डायलाइसिस। पेरिटोनियल डायलाइसिस में क्या होता है? एब्डोमिनल कैविटी इज स्पेसिफाइड एज पेरिटोनियल कैविटी। कैविटी बेसिकली किसी एरिया को, किसी खास पोर्शन को कहा जाता है। तो हम एब्डोमिनल कैविटी यानी अपना जो हमारा पेट वाला रीजन है, इस पेट वाले रीजन को पेरिटोनियल कैविटी के तौर पर जो है मखसूस कर दिया जाता है, स्पेसिफिक बना दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है? पेरिटोनियल कैविटी इज लाइंड बाय ए थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिटोनियम। तो ये पेरिटोनियल कैविटी जो होती है, इस पूरी की पूरी पेरिटोनियल कैविटी के गिर्द यूं समझ लें कि एक बाउंड्री लगा दी जाती है, एक लिमिट लगा दी जाती है एरिया को स्पेसिफिक करने के लिए। मेम्ब्रेन के जरिए वो एक बाउंड्री बनाई जाती है और उस मेम्ब्रेन को जो है हम कहते हैं पेरिटोनियम, जो पेरिटोनियल कैविटी के रीजन को स्पेसिफाई करती है, इसको एक शेप देती है, इसको एक बाउंड्री इसकी बनाती है। पेरिटोनियम यानी थिन मेम्ब्रेन क्या करती है? इस फील्ड विद डायलाइसिस फ्लूइड। जैसा कि हमने इधर डायलाइजर के अंदर पढ़ा था कि दो पोर्शन होते हैं, और डायलाइजर फ्लूइड वाला जो पोर्शन होता है उसे डायलाइसिस फ्लूइड से भर देते हैं और ब्लड वाले को ब्लड वाले से भर देते हैं। दरमियान में जो मेम्ब्रेन होती है उसके जरिए ब्लड के इम्प्योर मटेरियल जो हो गए, वेस्ट मटेरियल्स, वो मूव आउट करके डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से पेरिटोनियम जो होती है हमारे पास, जो मेम्ब्रेन है यानी बाउंड्री जो है हमारे पास पेरिटोनियल कैविटी की, ये भी फ्लूइड से भरी हुई होती है। डायलाइसिस फ्लूइड इसका इस पेरिटोनियम के अंदर होता है। यूं समझ लें कि एक हमारे पास ये सैक थैलीनुमा स्ट्रक्चर बन जाती है बाय ए कैथीटर, और हमारे पास जो है डायलाइसिस फ्लूइड जो है इसको अब इस सवाल पैदा होता है कि इस मेम्ब्रेन के अंदर पहुंचाया कैसे जाता है? एक कैथीटर के जरिए। पेरिटोनियम फील्ड विद डायलाइसिस फ्लूइड, पेरिटोनियम को डायलाइसिस फ्लूइड के साथ भर दिया जाता है बाय कैथीटर। एक कैथीटर यानी एक कैथीटर एक ट्यूब को कहा जाता है, नाली को कहा जाता है। उसके जरिए जो ब्लड है उसको डायलाइसिस फ्लूइड को जो है हम पेरिटोनियम के अंदर इंटर करते हैं, और पेरिटोनियम सारा का सारा पेरिटोनियम जो है इसको हम डायलाइसिस फ्लूइड से भर देते हैं। डायलाइसिस फ्लूइड से जब भर देते हैं सो क्या होता है? एक्सेस वाटर एंड वेस्ट फ्रॉम ब्लड मूव्स इनटू द डायलाइसिस फ्लूइड। बिल्कुल ऐसे जो हमारे पास उस मेम्ब्रेन के बाहर जितना भी ब्लड होगा और उसके अंदर वेस्ट वगैरह और एक्सेस फ्लूइड्स होंगे वो मूव आउट करके डायलाइसिस फ्लूइड में आ जाएंगे, यानी पेरिटोनियम के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट किया जाएगा और अनटिल द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल ब्लड, पूरे के पूरे ब्लड की प्यूरिफिकेशन तक, जब तक के सारा ब्लड प्यूरिफाई ना हो जाए। इसकी डायग्राम आपको शो करके दिखा देते हैं। देखिए जी, इस तरह से ये हमारे पास पूरी की पूरी ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी को हमने पेरिटोनियल कैविटी के तौर पर ये हमने इसे फिक्स कर दी है, ये पेरिटोनियल कैविटी है। पेरिटोनियल कैविटी के बाहर ये हमने थिन मेम्ब्रेन के साथ ये बाउंड्री लगा दी है।
पेरिटोनियल कैविटी यानी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर ये हमने बाउंड्री स्पेसिफिक फिक्स कर दिया है। इस बाउंड्री मतलब ये बाउंड्री जिस मेम्ब्रेन के साथ बनी है इसको हम कहते हैं ये पेरिटोनियम। ये हमारे पास है जी पेरिटोनियम। ये जी हमारे पास है पेरिटोनियम, ये मेम्ब्रेन यानी पेरिटोनियम, ये पूरी की पूरी अब ये जो सैक बन गया है पेरिटोनियम है। अब बाहर से एक हम इस तरह से कैथीटर लेंगे ट्यूब, इस ट्यूब को हम इसके अंदर इंटर कर देंगे। इस ट्यूब को हमने इसके अंदर इंटर कर दिया है और इस ट्यूब के बाहर से दो सिरे होंगे। अब आपको बताते हैं दो सिरे हमने क्यों बनाए हैं। इस तरह से इसके दो सिरे हमने इसलिए बनाए हैं कि यहाँ से ये जो हमारे पास फर्स्ट इसका एंड है, यहाँ से डायलाइसिस फ्लूइड इंटर होगा, इसके अंदर जाएगा पेरिटोनियम के अंदर। जब पेरिटोनियम के अंदर डायलाइसिस फ्लूइड जाएगा और वो ब्लड के अंदर मौजूद इंप्योरिटीज और वेस्ट को अपने अंदर जज्ब कर लेगा, सो फिर उस फ्लूइड को निकालने के लिए दूसरे सिरे से, मतलब इधर से हमने जो यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ से हम इसको निकाल लेंगे बाहर। ये इस लॉक को ऑन करके, मतलब ये लॉक खोल देंगे और ये डायलिसिस फ्लूइड जो है इधर से बाहर निकल आएगा। दोबारा ये लॉक लगा देंगे और इधर से दूसरी तरफ से जो है हम डायलिसिस फ्लूइड डालेंगे और वो फिर जाकर और ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। इस तरह से ये प्रोसेस जो है बार बार रिपीट किया जाएगा अंटिल द प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑल ब्लड। उसके बाद हमारे पास दूसरा टॉपिक है जी किडनी ट्रांसप्लांट। किडनी ट्रांसप्लांट में क्या होता है? किडनी ट्रांसप्लांट बेसिकली होता है रिप्लेसमेंट ऑफ किडनी। किसकी रिप्लेसमेंट? डोनर्स की हेल्दी किडनी की पेशेंट की डैमेज्ड किडनी के साथ, यानी पेशेंट की डैमेज्ड किडनी को निकाल दिया जाता है, उसके नाकारा गुर्दे को निकाल दिया जाता है और उसकी जगह डोनर्स का जो हेल्दी किडनी होता है वो दिया जाता है। ये प्रोसेस बिल्कुल ऐसे होता है जैसे ब्लड डोनेशन होती है जी। पेशेंट्स अगर किसी बंदे के अंदर खून की कमी हो जाए या बेसिकली जब सर्जिकल कोई भी प्रोसेस हो रहा होता है तो उस फिनोमिना के अंदर ब्लड डोनेशन की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो एक जो नॉर्मल पेशेंट बंदा होता है, मतलब हेल्दी पर्सन, वो ब्लड डोनेट करता है पेशेंट को, डिजीज्ड पर्सन को जिसके अंदर खून की कमी होती है। तो ये नहीं है कि बदले में फिर उससे खून ले, बल्कि वो दे रहा होता है, डोनेट कर रहा होता है। बिल्कुल इसी तरह से किडनी भी डोनेट किया जाता है, यूं नहीं कि पेशेंट का डैमेज किडनी को फिर उसमें लगा दिया जाए उसका हेल्दी किडनी इधर, ऐसा नहीं होता। जिसका जो किडनी डोनेट कर रहा होता है फिर वो उसकी बॉडी एक किडनी के ऊपर फंक्शन परफॉर्म करती है जो कि उसकी बॉडी में रह जाता है, एक वो अपना जो होता है वो पेशेंट को दे देता है और फिर उस पेशेंट की किडनी बॉडी भी उस एक गुर्दे के ऊपर काम करती है। याद रहे ये उस वक्त किडनी ट्रांसप्लांट की जाती है जब बचने के कोई चांसेस ना लग रहे हो, यानी दोनों किडनी बिल्कुल नाकारा हो चुके हो। अगर एक किडनी नाकारा हो जाए तो एक के ऊपर बॉडी का फंक्शन चल सकता है, जब दोनों नाकारा हो जाए तो फिर उस रास्ते में पेशेंट की जान बचाने के लिए वाहिद हल जो होता है वो होता है किडनी ट्रांसप्लांट। So kidney transplant, replacement of kidney of patients damaged kidney with donors healthy kidney। उसके बाद क्या होता है जी, यूज्ड इन हायर डिग्री ऑफ रेनल फेलियर, यानी जब हमारे पास हायर इंतहाई दर्जे की किडनी फेलियर हो कि यानी जिसमें हमारे पास गुर्दे की रिकवरी के कोई चांसेस ना हो, 0% चांसेस हो, तो उस सूरत में जो किडनी ट्रांसप्लांट का प्रोसेस जो है यूज किया जाता है। और इस हाई डिग्री ऑफ रेनल फेलियर को हम कहते हैं यूरेनिया। ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें गुर्दा बिल्कुल फेल हो जाता है, यूरेनिया यानी इंतहाई दर्जे की रेनल फेलियर। उसके बाद यूरेनिया में होता क्या है, इन यूरेनिया डायलाइसिस इज यूजलेस। यूरेनिया के अंदर डायलाइसिस का प्रोसेस जो होता है ये यूजलेस होता है, ये बेफायदा होता है, इसके साथ कोई फायदा नहीं होता पेशेंट को। तो यूरेनिया का वाइड ट्रीटमेंट किडनी ट्रांसप्लांट है, गुर्दा बदल दिया जाए। सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ द मैचिंग डोनर्स किडनी इज द ओनली ऑप्शन फॉर परमानेंट ट्रीटमेंट। तो यूरेनिया की सूरत में सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ मैचिंग डोनर, यानी जो डोनर्स होता है, देने वाला होता है, यूं नहीं कि हर किसी का एक 7 साल का बच्चा है उसको 70 साल के बंदे का गुर्दा लगा दिया जाए, ऐसा नहीं होता। या फिर हमारे पास 18 साल का पेशेंट है और उसको जो है 12 साल के बच्चे का जो है वो गुर्दा लगा दिया जाए या 7 साल के बच्चे का गुर्दा लगा दिया जाए, इस तरह बिल्कुल नहीं होता। बिल्कुल भी पेशेंट्स के किडनी को पहले डोनर के किडनी के साथ मैच किया
किया जाता है। अगर मैचिंग हो रही हो तो उस सूरत में तो डोनेशन होती है, अदरवाइज वो नॉर्मल पर्सन की किडनी को बिल्कुल भी नहीं कोई छेड़छाड़ करते हैं और ना ही करनी चाहिए, क्योंकि इस सूरत में अगर आप करेंगे तो किडनी एक जाय हो जाएगा, पेशेंट के भी काम नहीं आएगा और आपकी बॉडी से भी निकल जाएगा। आपने कुर्बानी तो दे दी लेकिन आपकी वो कुर्बानी रायगन चली जाएगी। सो इस सूरत में पहले किडनी को मैच किया जाता है। मैचिंग के अंदर उसका साइज वगैरह को देखा जाता है पेशेंट का और आपकी किडनी का, इसी तरह से दीगर और भी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको देखा जाता है और उसके बाद जो है ऑपरेट करके किडनी ट्रांसप्लांटेशन की जाती है। सो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अगर इसके अंदर कोई भी चीज आपको समझ नहीं आई है तो कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर शेयर करें, इंशाल्लाह आपको उसका जरूर रिस्पॉन्स मिलेगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन, और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास पहुंचते रहें। वास्सलाम, शुक्रिया।